घास की रोटी खा करके जिंदा रहने वाला जमाना समाप्त हो चुका है। जब सर और आप इसी ये वजह बात से कह मैं रहे हैं तब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातों से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी आपकी इस बात की और वहां से आने वाले इस बयान की। अब ब्रिगेडियर, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि पिछले लंबे वक्त से जब ईरान इस युद्ध में उतरा तो उसके बाद से उसके जो आय थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी, तेल बेचने गैस बेचने से लेकर के। अब 18 लाख बैरल जिस रास्ते से तेल प्रतिदिन जाता है ईरान का, उसे रोक दिया गया तो ऑफकोर्स उन्हें एक और बड़ा झटका, बड़ा नुकसान। उन्हें आवश्यकता है इस युद्ध विराम की। लेकिन अगर अब ये टेबल टॉक होती है दोबारा से 2 दिन के भीतर भीतर, तो क्या ईरान या अमेरिका दोनों एक बात पर सहमत हो पाएंगे? देखिए, सेकेंड राउंड की टॉक इटसेल्फ एक इंडिकेशन है कि दोनों इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और काफी हद तक ये टॉक सक्सेसफुल हुई थी। 2 राउंड सक्सेसफुल हुए थे इस्लामाबाद में। बात कहां अटक गई कि बेसिकली जो यूरेनियम एनरिचमेंट पे और बैलिस्टिक प्रोग्राम पे यहां पे बात बनी नहीं, और साथ में जो फंड फ्रीज किए थे इस पे एग्रीमेंट मेरा मानना है कि बनना चाहिए था। लेकिन अब जो सेकेंड राउंड की बात है, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि ये युद्ध अब करीब करीब खत्म के दौर पे है। 2 कंडीशन लगाई हुई, उसको समझना पड़ेगा। पहली कि आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दीजिए, जिसके लिए ईरान मोस्ट लाइकली एग्री कर जाएगा। सेकेंड राउंड क्या है कि आप डिसीजन लीजिए, आईआरजीसी से आप कंसल्ट न करें। तो वही मैं पहले वाले में भी बोल रहा था कि जब आपके जेडी वैंस बार बार फोन करके कंसल्ट करते हैं, तो अगर इनका जो राजनयिक दल जाता है, चाहे वो गालीबाफ गए हो, चाहे वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वो गए थे, तो वो भी अपना कंसल्ट कर रहे हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन है। और उसी दौरान 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में घुसे थे, तो उसकी इंफॉर्मेशन आई थी, जिसकी वजह से ये टॉक सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन नॉट स्टैंडिंग दैट, अगर आप इसी बातों में पड़े रहेंगे तो आगे की बात नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। लिहाजा ये अगले 2 दिन में तो मैं नहीं मानता कि बात शुरू हो पाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसमें इंसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी में है। वो फास्ट ट्रैक चलते हैं, उनको उनको जो उनके दिमाग में है उसको तुरंत इंप्लीमेंट होना है, फिर वो फिक्र नहीं करते। तो लिहाजा एक सक्सेसफुल होता हुआ मैं देख रहा हूं। लेकिन कई सारी चीजें हैं, मैं कई सारे लोगों को मैंने सुना है। देखिए, युद्ध का निर्णय करता है आपका पॉलिटिकल और मिलिट्री एम, जैसा कि राजेंद्र कोचर सर ने बताया। और आप उसके दूर दूर तक नजदीक नहीं आए, ये मानना पड़े। कितने लोग मार दिए, कितने लोग, कितनी बिल्डिंगें गिरा दी, कितना काइनेटिक डिस्ट्रक्शन किया, और क्या एंड स्टेट आप अचीव कर रहे हैं, कहीं दूर दूर तक आप नजदीक नहीं है। लिहाजा आप ही बार बार 10 पॉइंट प्रोग्राम आप नहीं ईरान के माने, ईरान ने 15 पॉइंट प्रोग्राम नहीं माने, लिहाजा वो भी एक बैक ट्रैक है। और आप ही अब उनके ऊपर से सैंक्शन हटाएंगे, आप ही वहां पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में खोलने बाद उनका जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल है बाकी कंट्री में, जो सैंक्शन लगाए थे वो ईरान के सैंक्शन हटाए जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द वॉर आप उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को चेक नहीं कर पाए, वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता चला